अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक अहम वीडियो है। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि उम्रा पर जाते ही आप लोग बीमार लाजमी हो जाएंगे। कुछ पहले दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं, कुछ हफ्ता निकालते हैं, कुछ मक्का में सही रहते हैं, मदीना पाक में बीमार हो जाते हैं, और कुछ मदीना पाक में सही रहते हैं, मक्का पाक में आके बीमार हो जाते हैं। समझ लें कि 70 से 75% लोगों की जो रेशो है, खासकर ये जो 100 से लोग होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये वहाँ पे अक्सर बीमार हो जाते हैं। क्योंकि एक तो मौसमियाती तब्दीली है, दूसरा हमारा मौसम और सऊदी अरबिया का मौसम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और बड़ा मसला ये पेश आता है कि हम लोग अपने घर से अल्लाह के घर तक का लंबा सफ़र करते हैं। कोई 15 घंटे का सफ़र होता है। घर से एयरपोर्ट जाना, वहाँ पे जाके बोर्डिंग करवानी, फिर इंतज़ार करना, फिर जहाज़ पे बैठना, फिर जद्दा एयरपोर्ट पे जाना, वहाँ से फिर बस ने होटल में लेके जाना। फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम अल्लाह के घर में पहुँच गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि होटल मिलते ही फौरी तौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी से अल्लाह के घर में चले जाएं। हालांकि वहाँ पे जाके 3-4 घंटे एहराम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए हमें रेस्ट करनी चाहिए, थकावट दूर करनी चाहिए, फिर बंदा चला जाए। सो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसी वक्त आपने हरम शरीफ में जाना है। और आपको आइडिया नहीं होता कि हरम शरीफ में जाकर जब आपने उम्रा अदा करना है मुकम्मल, तो 3 घंटे का वक्त दरकार होता है, और कम से कम आपको 3-4 किलोमीटर चलना भी पड़ता है। मतलब होटल से मताफ तक जाएंगे, फिर मताफ के साथ चक्कर, फिर सफ़ा मरवा के चक्कर, फिर आपने हलक करवाना, फिर वापस होटल में आना, फिर नहाना धोना, 3 से 4 घंटे इसमें पक्के लग जाते हैं। और जो बंदा अपने कंट्री से सफ़र करके आया होता है, उसको इतनी थकावट होती है कि वो बुखार और दर्दें फील करना शुरू कर देता है। लिहाजा मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आपने बीमारी की सूरत की वजह से बुखार, थकावट, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, मैदा वगैरह ख़राब, इस तरह की दवाइयाँ लाजमी साथ लेकर जानी है। क्योंकि वहाँ से मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। 100 रियाल की दवाई लेंगे, मैक्सिमम 3 दिन के लिए मिलती है। और जो फ्री दवाई देते हैं ना उम्रा ज़ायरीन को, वहाँ पे 3-4 घंटे वहाँ पे आप खज्जल खार पहले होते हैं लाइनों में लग के, फिर उसके बाद आप मेडिसिन लेते हैं। और तकरीबन अगर कोई 10 बंदों ने मेडिसिन ली है तो 8 से 9 बंदों का कहना है कि हमें इस मेडिसिन से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि कहने में आया है कि सऊदी अरबिया की मेडिसिन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा वो बेहतर क्वालिटी की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं हम 2 नंबर दवाइयों पे हिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमें उस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा फिर कुछ लोग मायूस होकर प्राइवेट स्टोरों में जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन लेते हैं। तो 100 रियाल की मेडिसिन 2-3 दिन की एक्सपेंसिव मिलती है। और पता है आपको कि वहाँ पे ये पाकिस्तानी सिस्टम नहीं होता, पत्ते में से काट के 2 गोलियां दे दो, 3 दे दो, पूरा वहाँ पे डब्बी ही आपको परचेज करनी पड़ती है। तो एक बंदा मुसाफिर हो, सफ़र में हो, तो उसके लिए तो 10-10 रियाल भी सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब इस तरह के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं तो उनका बजट आउट होने का खदशा होता है। और बाज़ औक़ात लोग जब वापस अपने घरों में उम्रा करके आते हैं, उनकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रियाल बड़ी मुश्किल से बचे होते हैं। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियाँ पैदा फरमाए। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी से ऑल कर लें, ताकि आप वो अपडेट मिस ना कर पाएं। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।